गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत की विजय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी एक महान साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपनी गृह नीति में जो राजत्व का सिद्धांत अपनाया था वो निरंकुशवाद का था। वह ऐसे शासक स्वतंत्र राज्यों को जीतकर अपने अधीन करना उसकी नीति का लक्ष्य था। उसने सुल्तान बनते ही सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और संपूर्ण विश्व को जीतने का सपना देखा। साथ ही वो एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, किंतु दिल्ली के कोतवाल अपने दोस्त अला उल मुल्क की सलाह पर उसने विश्व विजय का सपना छोड़ दिया। अलाउल मुल्क ने उससे कहा, जहाँ पना अभी तो आपके जीतने के लिए भारत में ही बहुत जगह पड़ी हुई है और नया धर्म चलाना सुल्तान का काम नहीं, पैगंबरों का काम है, इससे आप दूर रहिए। उसने अलाउल मुल्क की सलाह को मानकर अपनी विजय योजनाओं को भारत की सीमा तक सीमित रखा। अलाउद्दीन खिलजी की विजय मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर पहला हम आज चर्चा करेंगे जिसमें उत्तरी भारत की विजय। उत्तरी भारत की विजय में उसका उद्देश्य था, सीधा उद्देश्य था कि उन राज्यों को जीतकर अपने अधीन करना, यानी दिल्ली राज्य में मिलाना। इसके अंतर्गत सबसे पहली विजय उसकी आती है जैसलमेर और गुजरात की विजय। गुजरात जो कि एक समृद्धशाली राज्य था, जिसकी राजधानी पाटन थी और वहाँ पर बघेला शासक कर्ण बघेला का शासन था। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर गुजरात पर आक्रमण किया। मार्ग में उन्होंने जैसलमेर को विजयी किया। अहमदाबाद के निकट कर्ण बघेला ने उलुग खां और नुसरत खां का मुकाबला किया, किंतु वह परास्त हुआ। वह अपनी पुत्री देवल रानी के साथ देवगिरी की ओर भाग गया और उसने देवगिरी में शरण ली, किंतु उसकी पत्नी कमला देवी आक्रमणकारियों के हाथ लगी, जिसे दिल्ली भेजा गया। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने उससे विवाह कर लिया। यही विदित है कि यहीं से नुसरत खां ने मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजयों का पूरा जोर था, जिस पे जोर था, जिसने दक्षिण विजय की थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसको 1000 दीनार में गुजरात से ही खरीदा था। दूसरी विजय हम लेंगे रणथंभौर विजय। रणथंभौर चौहान शासकों की शक्ति का गढ़ था। यहाँ का शासक हमीर देव था, जिसने अपने राज्य प्रभाव को बढ़ाने में सफलता पाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी राजस्थान की विजय रणथंभौर को जीते बिना संभव नहीं थी। इसके अतिरिक्त हमीर देव द्वारा नव मुसलमानों को अपने यहाँ शरण देना और अलाउद्दीन खिलजी के मांगने पर वापस सौंपने से इनकार करना भी इस युद्ध का कारण था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में इस किले को विजय करने हेतु भेजा, किंतु उसका यह आक्रमण विफल हुआ। इस आक्रमण में नुसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किले का घेरा डाला, किंतु 1 वर्ष तक घेरा डालने के पश्चात भी वह किले को नहीं जीत सका। तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के एक मंत्री रनमल को अपनी ओर मिला लिया और रनमल के दगा करने पर उसके द्वारा किले का द्वार खोल दिया गया और इस तरह जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। राजपूतों ने यद्यपि उसका वीरतापूर्वक मुकाबला किया, हमीर देव इस युद्ध में मारे गए। राजपूत स्त्रियों ने रानी के साथ जौहर किया। नेक्स्ट हम लेते हैं चित्तौड़ विजय। राजस्थान में रणथंभौर के बाद राजपूतों की दूसरी शक्ति चित्तौड़ का राज्य था। यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था, जो कि अजय माना जाता है। यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे,
जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा रतन सिंह 7 माह तक अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करते रहे, किंतु अंत में अगस्त 1303 ईस्वी में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। राजपूत स्त्रियों ने पद्मनी के साथ जौहर किया और राणा रतन सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप कर वापस दिल्ली आ गया। रतन सिंह के एक वंशज हमीर देव ने निरंतर खिज्र खां एवं अलाउद्दीन के एक सहायक राजपूत शासक मालदेव को निरंतर परेशान किया और 1321 में मालदेव की मृत्यु होने पर चित्तौड़ पुनः स्वतंत्र हो गया। चित्तौड़ में हमें रानी पद्मनी की कहानी के बारे में पता चलता है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से ली गई है। एक्चुअली में अमीर खुसरो ने सुल्तान सुलेमान और रानी शैवा का जिक्र किया है, जिसकी तुलना मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मनी से की है। इनका मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जब वो चित्तौड़ पर अपना अधिकार नहीं कर सका तो उसने एक प्रस्ताव भिजवाया कि अगर वो पद्मनी का चेहरा उसे आईने में दिखा दे तो वो वापस लौट जाएगा। जब राणा ने इसे स्वीकार कर लिया और जब वो आईने में चेहरा देखकर राणा रतन सिंह उसे अतिथि के तौर पर बाहर छोड़ने आए तो धोखे से उनको गिरफ्तार करके ले गया। बाद में रानी पद्मनी 1600 सैनिकों के साथ दिल्ली गई, जहां उसने गोरा और बादल के साथ मिलकर राणा रतन सिंह को छुड़ाया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनका पीछा किया और युद्ध में राणा रतन सिंह मारे गए और रानी पद्मनी ने अपने सहेलियों के साथ जौहर किया। इस प्रकार ये कहानी है, किंतु इसके बारे में सच्चाई जो भी हो, पर मलिक मोहम्मद जायसी जो कि पद्मावत जिसने 1540 में लिखी, ये बहुत बात की कहानी है। नेक्स्ट लेंगे हम मालवा विजय। मालवा का शासक मेहलक देव था, जो कि एक शक्तिशाली शासक था। उसका सेनापति हरनंद, जिसको प्रधान कोका भी कहा जाता था, योग्य राजनीतिक व कुशल योद्धा था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने मेहलक देव व हरनंद को युद्ध में परास्त किया। हरनंद युद्ध में मारा गया। मेहलक देव भागकर मांडू चला गया। आइन उल मुल्क ने मांडू को घेरा और एक विश्वासघाती की मदद से रात्रि में किले में प्रवेश किया। मेहलक देव इस युद्ध में मारा गया और नवंबर 1305 में किले पर आइन उल मुल्क का अधिकार हो गया, जिसे दिल्ली राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इसी प्रकार अगला हम लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना विजय। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया। यहाँ पर परमार वंशीय राजपूत शीतल देव का शासन था। उसने कई माह तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, किंतु अंत में मुसलमान किले में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की और शीतल देव युद्ध में मारे गए। कमालुद्दीन गुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया और अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली लौट गया। सिवाना के पश्चात अलाउद्दीन की आती है जालौर विजय। जालौर विजय में अलाउद्दीन खिलजी जो 1309 ईस्वी में इसने की थी। जालौर सिवाना से केवल 50 मील दूर स्थित था। यहाँ का शासक कहानन देव था, जो कि एक साहसी एवं महान योद्धा था। 1305 में उसने मुस्लिम आक्रमण को विफल किया था। उसी का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 ईस्वी में पुनः जालौर पर आक्रमण किया।
राजपूत स्रोतों के अनुसार यह युद्ध कई वर्षों तक चला, किंतु अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक बड़ी सेना